हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं रस। रस से दोस्तों आपका एक नंबर कन्फर्म बनता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रस से आपका क्वेश्चंस ना बने। दोस्तों यहाँ से आपका एक नंबर कन्फर्म बन जाता है। दोस्तों एक नंबर की बात छोड़ें, कभी कभी यहाँ से आपको 2 नंबर भी देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में रस को समझाएंगे। देखिए दोस्तों, और रस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, रस से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, हम उन सब टॉपिक पर आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऐसे बना कर देंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपको लगता है कि हाँ यही क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। ओके दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लिए लेके आते रहें। अब यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं अपने रस की ओर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखकर थोड़ा सा हम सामाजिक बात करते हैं। जैसे कि मान लो आपका गन्ने का रस हो गया, दोस्तों आपका आम का रस हो गया, ठीक है, आपका मौसम्मी का रस हो गया, दोस्तों आपका किसी भी फल का रस हो गया। जब दोस्तों उसे आप पीते हो तो वह आपके अंदर आत्मा में जाता है दोस्तों, और आपके अंदर आत्मा को बहुत ही सुख मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर आपसे कहा गया है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि काव्य का आत्मा किसे कहा जाता है, आपको बताना होगा रस को। पूछ लेगा आपसे कि रस को क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन में काव्य की आत्मा मिल जाएगी, आपको उसी पे टिक कर देना है। ठीक है, आपका एक लाइन में 2 क्वेश्चन बनकर निकल जाएगा। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को कहते हैं। रस को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब आप किसी भी फल का रस पीते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। ओके दोस्तों, आप खुश होते हो, ठीक है, कि हाँ चलो आज हमने रस पिया, ठीक है, जूस पिया हमने किसी भी फल का। दोस्तों जब देखिए, अब यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। ओके दोस्तों, आप इसको अपने दैनिक जीवन से भी जोड़कर याद कर सकते हो। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना होगा 8 प्रकार से। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, रस होते हैं आपके 8 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे। आपसे पूछ लेगा कि रस को 8 प्रकार से किसने बताया है। ओके दोस्तों, या फिर आपसे ऐसे बन जाएगा कि 8 प्रकार का होता है किसके अनुसार। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में भरत मुनि जी दिख जाएंगे, आपको इसी पे टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन रस के कितने अंग होते हैं। दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं। कितने, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ओके दोस्तों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, रस के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रस के कितने अंग हैं, रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। ओके दोस्तों, अगर मान लो आप, ठीक है, भाव छोड़ दो, ठीक है दोस्तों, आप भाव को आप, ठीक है दोस्तों, भाव को छोड़, ठीक है, आप भाव का यूज बाद में भी तो कर सकते हो। अब देखिए आपको इसको इस तरह याद करना है, वि अनु संचारी अस्थाई। ठीक है, वि अनु संचारी अस्थाई, वि अनु संचारी अस्थाई। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हिंदी में रस कितने होते हैं दोस्तों। हिंदी में 9 रस होते हैं। हिंदी में रस कितने होते हैं? हिंदी में आपके रस होते हैं दोस्तों। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, देखिए आज से पूछेगा एग्जाम में कि हम रस को और किस नाम से जानते हैं। आपका हो जाएगा नवरस। ओके दोस्तों, नवरस को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है दोस्तों, रस। ठीक है दोस्तों, या फिर रस का दूसरा नाम क्या है? नवरस। ठीक है, नवरस का दूसरा नाम क्या है? रस। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए पूछ लेगा आपसे कि वर्तमान में रस की कितनी संख्याएं हैं। वर्तमान में रस की कितनी संख्याएं हैं? तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में रस की 11 संख्याएं हैं। तो कितने? वर्तमान में रस आपके 11 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं आपके रस? 11 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये आपके जो रस हैं 11 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर आप वीडियो को पहले यहीं पे आप रोक दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोककर आप इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे यहाँ पर कि अब देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार का अस्थाई दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आपको टिक करना होगा प्रेम या रति। ओके दोस्तों, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आपका हो जाएगा भय। ओके दोस्तों, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। ठीक, ऐसे पूछ लेगा आपसे। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका हो जाएगा देवरति या फिर अनुराग। ओके दोस्तों, तो पूछ लेगा आपसे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको बताना होगा उत्साह। ओके दोस्तों, उत्साह आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा शोक। दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। किसके लिए छोड़ा? हमने आपके लिए छोड़ दिया है। ओके दोस्तों, अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके दोस्तों, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। कौन देगा? वो आप दोगे। दोस्तों, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही आपके अस्थाई भाव, जो रस के अस्थाई भाव हैं, आपको ऐसे ही आपके एग्जाम में टिक मिलेंगे और आपको ऐसे ही टिक करना होगा। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।